हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो बच्चों, आप सभी को पता होगा, जब हम लिथियम के बारे में पढ़ रहे थे, फर्स्ट ग्रुप के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने एक टर्म यूज में ली थी, डायगोनल रिलेशनशिप। उसका क्या मतलब था? उसका मतलब ये था कि लिथियम जो है वो अपने ही ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ तो सिमिलरिटीज नहीं रखता है, बट लिथियम जो है वो मैग्नीशियम के साथ सिमिलरिटीज रखता है। मैग्नीशियम कौन सा? सेकंड ग्रुप का सेकंड एलिमेंट। सेकंड ग्रुप का सेकंड एलिमेंट जो होगा हमारा, वो क्या हो गया? मैग्नीशियम हो जाएगा वो हमारा। तो डायगोनल रिलेशनशिप रख रहा था, उसके साथ सिमिलरिटीज रख रहा था, इसलिए हमने बोला था डायगोनल रिलेशनशिप। अब ऐसा क्यों था, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं हम कि लिथियम और मैग्नीशियम में क्या क्या सिमिलरिटीज होती है, उसकी बात करते हैं। सो लिथियम एंड मैग्नीशियम बोथ आर हार्ड मेटल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड इन दैम। इनके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड होते हैं, इसलिए लिथियम और मैग्नीशियम कैसे होते हैं? हार्ड मेटल्स होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं? हार्ड मेटल्स होते हैं, बिल्कुल। इसी तरह मैं बात करूं, लिथियम एंड मैग्नीशियम बोथ आर हार्ड, देयरफॉर देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर आल्सो हाई। अगर उनके बीच में मेटलिक बॉन्ड हाई होगा तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। क्यों? क्योंकि उसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। बात क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं मैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं, दोनों कैसे होते हैं? दोनों वीक बेस होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं? वीक बेस होते हैं दोनों। बात क्लियर है यहां तक? इसी तरह जो LiCl और MgCl2 की बात करूं मैं, लिथियम का क्लोराइड की बात करूं या मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करूं, बोथ आर इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू देयर कोवलेंट नेचर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्या बोला था हमने बच्चों? LiCl और MgCl2 जो होते हैं वो कोवलेंट नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? कोवलेंट नेचर के होते हैं बच्चों। और कोवलेंट नेचर के जो सॉल्ट्स होंगे हमारे, कोवलेंट नेचर के जो हैलाइड्स होंगे, वो कहां सॉल्युबल होंगे बच्चों? वो वहां सॉल्युबल होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। हमने पढ़ा था नॉन पोलर सॉल्वेंट जहां होते जो होंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कोवलेंट कैरेक्टर। तो लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मेरे नॉन पोलर सॉल्वेंट ही होते हैं बच्चों। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर तो ये सॉल्युबल हो जाएंगे, बट पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे। ये बात क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटीज होगी, लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड गेट हाइड्रोलाइज्ड ड्यू टू देयर कोवलेंट नेचर। इनका कोवलेंट नेचर होने की वजह से ये जल्दी हाइड्रोलाइज्ड हो जाएंगे। इसी तरह मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, लिथियम एंड मैग्नीशियम डायरेक्टली कंबाइंड विद O2 टू फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड Li2O और MgO। लिथियम और मैग्नीशियम मेरे दोनों ऐसे मॉलिक्यूल है, ऐसे कंपाउंड हैं जो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नॉर्मल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे Li2O MgO। ये परऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स नहीं बनाते हैं। बात क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा सिमिलरिटीज का इनका, लिथियम एंड मैग्नीशियम डायरेक्टली कंबाइंड विद N2। लिथियम और मैग्नीशियम जो है वो N2 के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करके क्या बना देंगे? नाइट्राइड बना देते हैं। जैसे लिथियम Li3N का फॉर्मेशन करता है, और मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम Mg3N2 का फॉर्मेशन कर देता है। बात समझ में? आपको बात क्लियर है यहां तक? इसी तरह मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं इनकी सिमिलरिटीज की, कार्बोनेट एंड नाइट्रेट्स ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर अनस्टेबल एंड रीडली डिकम्पोज टू फॉर्म ऑक्साइड्स। अगर मैं बात करूं लिथियम कार्बोनेट की या मैग्नीशियम कार्बोनेट की, तो अगर उनको हीट किया जाता है तो वो उनके ऑक्साइड्स के अंदर डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे ये आप देख पा रहे हैं लिथियम कार्बोनेट, अगर इसको मैं हीट देता हूं तो हीट देते ही ये लिथियम ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं और वहां से CO2 गैस बाहर निकल चुकी है। इसी तरह मैं बात करूं मैग्नीशियम कार्बोनेट की, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट को भी अगर मैं हीट करता हूं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा और CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। दैट मींस हीट की प्रेजेंस देते ही वो डिकम्पोज हो गए उनके ऑक्साइड्स के अंदर। तो ये भी एक दोनों के बीच में सिमिलरिटी थी। इसी तरह मैं नेक्स्ट सिमिलरिटी की बात करूं, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ लिथियम प्लस एंड मैग्नीशियम +2 इट्स हाइड्रेशन एनर्जी इज हाई। हम सभी को पता है दोनों की साइज छोटी होती है, और साइज छोटी होने की वजह से इनकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है। क्या होती है? हाइड्रेशन एनर्जी भी बहुत हाई होती है। बात क्लियर है? सो आई होप आप सबको भी ये डायगोनल रिलेशनशिप समझ में आई होगी कि कैसे इन दोनों के बीच में सिमिलरिटीज होती है। सो थैंक यू।